नमो नमः। अभिनन्दनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां। प्रत्यक्षतः भवतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवमानः अहमस्मि आगतः दैनन्दिनानुगुणं नारायणदत्तमिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि दैनन्दिनानुगुणम बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकर उन शब्दों से बने कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, जिससे हम अशुद्ध उच्चारण व लेखन से रह सकें दूर। तो आरंभ करते हैं ऐ इस अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सैन्य या सैन्यम, इस शब्द में ऐ अक्षर का है प्रयोग, और आप जान ही चुके हैं कि सैन्य या सैन्यम में ऐ इस अक्षर का शुद्ध उच्चारण करना होता है आवश्यक, अर्थात सैन्यम को सैन्यम इस रूप में हमें नहीं उच्चारित करना है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषानुरागियों, विशेष रूप से संस्कृत अनुरागियों को ज्ञात है ही। तो सैन्यम इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके, एक तदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीयम सैन्य बलम जगति प्रसिद्धम, अर्थात भारतीय सैन्य बल संसार में प्रसिद्ध है। सैन्य बले समाप्ते कूटनीति प्रयोक्तव्या, अर्थात सैन्य बल के समाप्त होने पर कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। दैवः न करोति साहाय्यम अलसानाम, अर्थात दैव या भाग्य आलसी लोगों की सहायता नहीं किया करता। इसलिए कहा गया है दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, अर्थात दैव या भाग्य को परे रखकर आत्मशक्ति के साथ पौरुष या श्रम करो। वैसे कई बार प्रकृति ऐसा कुछ कर जाती है कि हम दैव या भाग्य को भी नकार नहीं पाते, जैसे प्राकृतिक आपदा या विपदा जैसी चीजें जो घटा करती हैं, उसके लिए संस्कृत में प्राकृतिक इस शब्द की अपेक्षा दैवी आपदा या विपदा यह प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे भूकंपः दैवी आपद अथवा आपदा आहोस्विद विपदा इति उच्यते, अर्थात भूकंप को दैवी आपदा या विपदा कहा जाता है। तो इन वाक्यों में दैवः, दैवम और दैवी इन शब्दों का प्रयोग आपने सीखा। वस्तुतः इन शब्दों के उच्चारण में ऐ इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ ऐ का उच्चारण ए इस अक्षर के रूप में नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ बात शुद्धता की है। तो दैव के उच्चारण में ऐ के स्थान पर यदि हम उच्चारण ए कर दें तो देव यह शब्द सुनाई देगा, और आप जान चुके हैं कि देव का अर्थ होता है ईश्वर और दैव का भाग्य। इसी तरह से दैवी इस शब्द के ऐ अक्षर का यदि अशुद्ध उच्चारण कर दिया जाए, अर्थात ऐ को ए के रूप में कहा जाए, तो दैवी के स्थान पर देवी यह शब्द शुद्ध होगा। और आप समझते ही हैं कि देवी और दैवी इन दो शब्दों के अर्थों में पर्याप्त अंतर है। तो आज आपने ऐ इस अक्षर से बने शब्दों को लेकर कुछ वाक्यों का किया है अभ्यास। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम लौटेंगे इसी तरह कुछ अन्य वाक्यों के अभ्यास के साथ। तावत् अनुमतिः देया भवद्भिः पुनरागमनाय। नमो नमः।